डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती के साथ ही बीएसपी ने यूपी चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामवचर राजभर जी हैं। राजभर जी यूपी में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आज अंबेडकर जयंती के दिन आपकी पार्टी के बीएसपी की मुखिया मायावती जी ने एक तरीके से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। तो आप लोगों की रणनीति क्या है यूपी चुनाव को लेकर? बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के भाई बहन जो है बहुजन समाज पार्टी से बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं और आज बाबा B.R. अम्बेडकर साहब की 125वीं जयंती उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा हर्षोल्लास के साथ। उसी तारतम्य में आज बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर लाखों लाख की भीड़ जुटाकर एक मैसेज दे दिया कि बाबा B.R. अम्बेडकर के शुभचिंतक अनुयायियों की एक इतना बड़ा जत्था है कि उस जत्थे को कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि उनका जनाधार खिसक रहा है। तो इसलिए वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को जीते जी आज़ाद भारत में कांग्रेस वालों ने उनको जीतने नहीं दिया और जब उनका जनाधार खिसक रहा तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और आज श्री मोदी जी भी बाबा B.R. अम्बेडकर के सच्चे भक्त बन रहे हैं और बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। लेकिन मेरा उनसे ये कहना है कि हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। जो बाबा B.R. अम्बेडकर ने हमें आरक्षण दिया है, अगर श्री मोदी जी बाबा के सच्चे भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं तो जो बाबा अम्बेडकर साहब ने आरक्षण दिया है उस आरक्षण कोटे को भरकर पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को नौकरी देकर बैकलॉग भरें, तब तो मैं जानूं। सर, जिस तरीके से 125वीं जयंती को लेकर होड़ दिखी तमाम राजनीतिक दलों में बाबा साहब को अपने पाले में खींचने की, तो बीएसपी के सामने भी एक चुनौती है कहीं ना कहीं उनको बाबा साहब के साथ खुद को आइडेंटिफाई करने की। देखिए, जो दूसरी पार्टियां बाबा साहब को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के अनुयायी हैं, शुभचिंतक हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि विरोधी पार्टियों के कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है और उनके झांसे में वो जाने वाले नहीं हैं। और 2017 का चुनाव जो है नज़दीक है, इसलिए बाबा साहब के नाम पे कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी मतदाता को भुनाना चाहती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो मतदाता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो संतों गुरुओं महापुरुषों के शुभचिंतक हैं, अनुयायी हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन मायावती जी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और आने वाले 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर, आपकी मतलब आपकी लड़ाई किससे है यूपी में, सपा से या फिर बीजेपी से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई किसी से नहीं है, सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से ही लड़ेंगी। भाजपा ने जो पिछड़ा कार्ड खेला है मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बना के, उससे बसपा को कितना नुकसान होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल खेला है, तो उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ आबादी वाले सर्व समाज के साथ साथ जो एक बड़ा जत्था OBC बैकवर्ड समाज का है, तो वो श्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के बारे में अच्छी तरह जानता है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में जो श्री मोदी जी ने वादा किया था, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, और चुनाव में सफलता मिलने के बाद, सरकार बनने के बाद भी श्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया। तो बैकवर्ड OBC समाज बड़े पैमाने पे जान रहा कि वोट काटने के लिए श्री मौर्य जी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है। लेकिन जो बाबा अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स और जो बैकवर्डों को आरक्षण दिया है, मौर्य सहित जो पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की, जो मानवर कांसीराम साहब ने उसकी लड़ाई लड़कर, आर्टिकल 340 की लड़ाई लड़कर मंडल कमीशन लागू वरना कुर्सी खाली हो, उन्होंने जब दबाव बनाया तो 27% आरक्षण की
घोषणा हुई थी, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी, वही आरएसएस के लोग भारतीय संविधान की समीक्षा की बात करते हैं, आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं, तो वो केवल चेहरा दिखाने से जनता या ये पिछड़े समाज के लोग उनको वोट देने वाले नहीं हैं। सर, बीजेपी ने लंदन में बाबा साहब का घर खरीदा, उन्होंने दिल्ली में 2 स्मारक बनाने की घोषणा की है और उसको अगले 2 सालों में पूरा करने की बात कही है। प्रधानमंत्री आज महू में हैं, उन्होंने की है। तो आपको क्या लगता है, तो फिर अगर वो इतना काम कर रही है तो जो दलित समाज है वो क्यों नहीं बीजेपी को वोट? देखिए, वो इतना काम तब कर रहे हैं जब उनका जनाधार खिसक गया, वो इसके पहले क्यों नहीं किए? ये तो आज जब उनका जनाधार खिसक रहा तब वो बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनका स्मारक स्टैचू बना रहे हैं। लेकिन जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, और आज उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्रमोशन में आरक्षण बिल सुश्री बहन मायावती जी ने राज्यसभा से पास कराकर लोकसभा में भेजने का काम किया है। अगर अच्छे हितैषी बनते हैं श्री मोदी जी, तो क्यों नहीं, उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं लोकसभा से प्रमोशन में आरक्षण बिल पास करा के और फिर जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को जो है मतलब पदोन्नति मिले। आज तो बड़े पैमाने पर केंद्र और प्रदेश की सरकार में बड़े पैमाने पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकारी कर्मचारियों का डिमोशन हो रहा है, रिवर्ट किए जा रहे हैं। तो केवल ये तो एक ढकोसला है। जनता अच्छी तरह समझ रही है कि ये केवल चुनाव का एक रणनीति है, चुनावी घोषणा, मतलब ये जो है उनका एक चुनावी जो है स्टंट है। बाकी वो किसी को जो है न्याय देने वाले नहीं। अगर न्याय देने वाले होते कि रोहित वेमुला के साथ जो हुआ पूरी दुनिया जान रहा है, उन्होंने आपस में लोगों को लड़ाने के लिए, धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, आज आपने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किस तरह खेल खेला गया है, किस तरह बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी की गई है। तो जनता पूरी तरह समझ रही है। आप अगर मैं 5 मुद्दे पूछूं तो बीएसपी किन 5 मुद्दों को लेके जनता के सामने जाएगी चुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नेता सुश्री बहन मायावती जी हमेशा कहा करती हैं, बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहा करती है कि जब हमें पावर देंगे तो हम पावर का इस्तेमाल करके चौमुखी विकास देंगे, कानून का राज ले आएंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, और जो रिक्तियां हैं, जो वैकलाक है, उसको हम भरने का काम करेंगे, और भाईचारा बनाएंगे, अमन चैन शांति लाएंगे। हैं, गुंडा अपराधी मऊवाली जेल में रहेगा। पिछली गवर्नमेंट में हमारे बहन सुश्री बहन मायावती जी ने करने का काम किया। अगर 2017 में हमें फिर मौका मिलता है बहुजन समाज पार्टी को, तो बहन मायावती जी ने आज बड़े पैमाने पर डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पे भीड़ के सामने उन्होंने कहा कि सरकार बनते हम पहला काम करेंगे, अपराधी मवाली गुंडा जहाँ उसका असली घर कहाँ, हम जेल में डालने का काम करेंगे। फिर हम विकास, फिर कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को बिजली और पानी, सड़क की व्यवस्था करेंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे, हिंदू मुस्लिम भाइयों में सौहार्द, आपसी भाईचारा हम पैदा करेंगे। तो ये हमारे जो है आने वाले चुनाव में ये हमारा लक्ष्य रहेगा। हम इसको जनता के सामने रखेंगे, हम इस मुद्दे को जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि जनता जानती है, क्योंकि जनता 4 बार सुश्री बहन मायावती जी के नेतृत्व वाली सरकार देख चुकी है। इसलिए जनता जानती है कि बीएसपी के कथनी करने में अंतर नहीं है। जब बीएसपी को मौका मिलेगा तो वो जनहित में और विकास के लिए, कानून व्यवस्था के लिए बीएसपी जो है एक पैर पे खड़ी रहती है। सर, ये पिछले 2-3 बार भाषणों में देखा जा रहा है मायावती जी के, वो बार बार कह रही हैं, इस बात पे जोर दे रही हैं कि अगली बार हम सत्ता में आएंगे तो स्मारक नहीं बनवाएंगे। तो ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि स्मारक बनवाने से नुकसान हुआ? देखिए, ये तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विरोधी पार्टियों के मुंह को बंद करने के लिए, बंद करने के लिए, और जनता गुमराह ना हो, तो इसलिए बहन जी इस चीज़ को रिपीट किया है, बताने का काम किया है कि अब हमारे सामने जो मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहेगा विकास, जिससे गांव गली मोहल्ले का विकास हो,
हैं, और बिजली सड़क पानी की व्यवस्था हो, अच्छे विद्यालय हो, हॉस्पिटल अच्छा हो, और मतलब बेरोजगारों को नौकरी मिले, गरीबों का उत्थान हो, सर्व समाज। हमारी पार्टी का तो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो जो दलित, पिछड़े, उपेक्षित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारी पार्टी का ये मानना कि हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहला काम उनके उत्थान के लिए करेंगे, उनको मजबूत बनाने के लिए करेंगे। ये हमारी बहुजन समाज पार्टी। सर, जनरल कैटेगरी के लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं दिया बीएसपी को, जिसकी वजह से बीएसपी की सीटें, माने इलेक्शन में जो भी रिजल्ट आया, तो आप उनको विधानसभा चुनाव में कैसे जोड़ेंगे? उनके सामने क्या, मतलब उनके लिए क्या है? देखिए, जनरल कैटेगरी के लोगों को भी सुश्री बहन मायावती जी ने अपनी सरकार में, जब गवर्नमेंट थी बहुजन समाज पार्टी की, तो सर्व समाज के साथ साथ अपर कास्टों को भी भरपूर सम्मान दिया है, अपर कास्टों के भी गरीबों को बढ़ाने का काम किया है। सर्व समाज के साथ साथ ओबीसी, पिछड़ा, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम भाई के साथ साथ एससी एसटी के साथ साथ अगड़ों को भी भरपूर नौकरी देने का काम सुश्री बहन मायावती जी ने किया है। अगर गरीबों को पक्के मकान निःशुल्क दिए गए हैं मानवर कांसीराम साहब शहरी आवास योजना में, तो अपर कास्ट के गरीबों को भी पक्के मकान हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया कराई है। सर, ये एक परंपरा रही है कि 14 अप्रैल को जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो संसद भवन में बाबा साहब को, चूँकि वो संविधान निर्माता भी थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन इस बार मोदी जी थे नहीं संसद भवन में, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैंने पहले बताया, अभी मैं बता रहा हूँ, श्री मोदी जी केवल 2017 को देखते हुए वो बाबा साहब को सच्चे भक्त कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के सच्चे भक्त हैं, और सच्चे भक्त के साथ साथ श्री मोदी जी ये भूल रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री ज़रूर हैं, लेकिन उनके ऊपर, भाजपा के ऊपर जो एजेंडा लागू होता है वो आरएसएस का लागू होता है, तो उससे वो निकल नहीं पाएंगे। तो आज वो जो है, जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था, महू छावनी गए हैं, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तो ऐसी व्यवस्था है कि वो दोनों कार्यक्रम अटेंड कर सकते थे, पार्लियामेंट में भी रह सकते थे, वहाँ भी रह सकते थे। लेकिन अब इसमें उनकी क्या रणनीति हो वो तो वो जाने, श्री मोदी जी जाने। लेकिन जो मेरा कहना है कि अब उनके झांसे में न जनता आने वाली है और न शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग आने वाले हैं। कितना भी हमारे महापुरुषों की वो जयंती मना लें या उनके लिए काम करें, क्योंकि वो जनता अच्छी तरह जानती है कि उनके कथनी करनी में कितना अंतर है, क्योंकि इसलिए जानती है कि 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। अगर वो बड़े सब अच्छे शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं प्रमोशन में आरक्षण बिल पास करा देते? जो 30 लाख का आरक्षण कोटा आज तक नहीं भरा गया, क्यों नहीं भरते भाई? अब उनको तो पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। और जो यहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, ये भी जो है बाबा साहब की 125वीं जयंती मना रही सीने पे पत्थर रखकर। लेकिन मेरा समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया से कहना कि अगर आप सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, वास्तव में आपके मनाने का मकसद अगर बाबा के प्रति श्रद्धा, अच्छी सोच है, तो जो 3 लाख से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के अधिकारी कर्मचारी को आप रिवर्ट कर दिए हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण बिल समाप्त किया था, उसकी आप गलत ढंग से व्याख्या करके जो आप 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी को रिवर्ट किए हैं, तो वो जो है पुनः जो है रिवर्ट ख़त्म करके उनको पुनः पदोन्नति दे सकते हैं। फिर हमारा जो एसडीएम था पदोन्नत पे, अगर उसका डिमोशन हुआ तो तहसीलदार हो गया, तो फिर तहसीलदार जो है पदोन्नत पाकर वो एसडीएम हो सकता है। तो क्या बीएसपी अगर गवर्नमेंट में आती है, सत्ता में, तो ये सब काम तुरंत करेगी? देखिए, वो तो बहुजन समाज पार्टी पिछली बार 2003 में 2002 में जब सुश्री बहन मायावती जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो उन्होंने अभियान चलाकर उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के भाई बहनों को नौकरी लगभग 37,000 देकर बैकलॉग भरने का काम है। हमारे साथ रामाचल राजभर जी थे, यूपी प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर को लेकर तमाम अन्य राजनीतिक दल जो भी कर रहे हैं वो महज एक दिखावा है, और ये लोग यूपी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कैमरामैन इमरान अली बेग के साथ अशोक दास, नेशनल दस्तक।